देखिए पेरेंट्स, आप सबको ध्यान रखना, मोरो रिफ्लेक्स का जब भी आप अपने घर पे असेसमेंट करेंगे, कैन डू दिस असेसमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल। रीजन इज बच्चे की नेक इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक इज वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, राइट। हम नहीं चाहते किसी बच्चे को किसी भी तरह की इंजरी हो। तो बहुत ध्यान से आपको इसको करना है, किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंडर में ही करना है। अब आते हैं असेसमेंट के अंदर। इसका असेसमेंट कैसे करना है इंपॉर्टेंट, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं साउंड ऑफ कर दूंगा अगर साउंड आ रही होगी, क्योंकि जिससे कोई डिस्कनेक्शन ना रहे बीच में। देखिए बच्चे को उठाया, अब बच्चे का हेड सडनली छोड़ दिया, तो जो मूवमेंट हुआ, एक्सटेंशन हुआ 30 to 45 डिग्रीज के अप्रोक्स, जिस पोजीशन से छोड़ा। सडन ड्रॉप होने की वजह से पहला जो साइन मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी एंड अबडक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। अब वापस वो फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन नहीं, अपर लिम्स वापस उसकी फ्लेक्शन मोड में आ गई, वापस मिड लाइन की तरफ। अब जो मूवमेंट्स आपने अभी देखे असेसमेंट के, वो यहां से आपको थोड़ा और बेटर क्लियर होंगे। साउंड मैंने थोड़ी ऑफ कर दी है, जिससे कि मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। या, या। मेरे ख्याल से इतना ही इसमें सफिशिएंट है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये थोड़ा बड़े बच्चे का, छोटे बच्चे का आप समझ गए, तो छोटे बच्चे इतने किसी के नहीं होंगे, सबके थोड़े से बड़े ही होंगे। तो बड़े बच्चों में इसको चेक करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो वही है जो अभी हमने दिखाया, लेकिन उसको हम बड़े बच्चों पे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है लाइंग पोजीशन के अंदर, क्योंकि नेक इन्वॉल्वमेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा है, बहुत ध्यान से इसको करना है, रिस्क नहीं लेना। आपको नहीं समझ में आता तो प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही आप इसको करेंगे। बट अगर बच्चा बड़ा है और आपको लगता है स्टैंडिंग पोजीशन में आप कर सकते हैं, तो दिस इज अनदर वे ऑफ असेसिंग मोरो रिफ्लेक्स। देखिए सडनली हेड को, नेक एकदम मूव किया, तो 30 to 40 डिग्री का रोटेशन हुआ नेक के अंदर। सेकेंड वे इज आपने बच्चे को पीछे एकदम से पुल किया, हैंड से पकड़ के शोल्डर से, इमीडिएटली उसकी नाक में मूवमेंट आएगा बच्चे की और उसका रिस्पॉन्स बनेगा। तो देखिए बच्चे के हैंड्स को ध्यान से देखिए, जैसे ही बच्चे का हेड पीछे जा रहा है, बच्चे के हैंड्स एकदम अप हो रहे हैं, विच इज नॉट नेचुरल, which is completely showing involuntary movement is still present here, means मोरो रिफ्लेक्स अभी भी बच्चे की रिटेन्ड है। क्या दोबारा देखना चाहेंगे इस वीडियो को प्लीज, यस और नो? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यस सर प्लीज। यस सर, वापस दिखाइए। परफेक्ट। हैंड मूवमेंट को ध्यान देना है और नेक, उसकी हेड मूवमेंट को बच्चे की। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, अब हैंड बच्चे ने ऊपर अपने आप सोच के नहीं मूव किया, अपने आप हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं आपको जो सीक्वेंस है असेसमेंट के बार बार दिखाऊंगा, इससे आपको क्लियर हो पाए, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे उसके अंदर। फर्स्ट इज असेसमेंट, राइट। क्लैप करके साउंड किया, बहुत तेज सडन साउंड से बच्चे के एकदम हैंड में मूवमेंट आया। मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको। शोल्डर बैक किया, स्टिल गिविंग साइन, शोल्डर पुलिंग। So these are the ways of assessing in standing position. So we have got two sign here. Now catch here is, अगर बच्चे का जो लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, अगर वो नीचे की साइड जाती हैं बैक साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मूवमेंट ऊपर की साइड आता है, तो वो आपको साइन देता है कि मोरो रिफ्लेक्स अभी भी बच्चे की रिटेन्ड है, इंटीग्रेट नहीं हुई है। जी सर देख पा रहे हैं। ग्रेट। देखिए इस एक्सरसाइज को देखिए, रॉकिंग पीनट। अगर बच्चा ये परफॉर्म कर पा रहा है तो मोरो बच्चे की इंटीग्रेट है, और परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो इस तरह के पोस्चर्स आएंगे बच्चे की। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको इसको। तो इसमें यू कैन होल्ड बोथ द लेग्स फ्रॉम द नीज। एनी कंफ्यूजन सो फार? Sir, I'm not able to get this. ये वाली एक्सरसाइज है, कुछ भी समझ में नहीं आया? सर मुझे दिख रहा है दोनों पैर ऊपर करना है, और बट इसमें कैसे रिफ्लेक्स को पता करेंगे वो मुझे राइट नहीं। राइट, सेकंड पार्ट देखिएगा। ये फर्स्ट लेडी परफॉर्म कर रही है, दैट इज इंटीग्रेटेड। ये मूवमेंट हो पा रही है आराम से, पीनट रॉकिंग। इस मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, रॉक कर पा रहे हैं। अब नाउ इस मूवमेंट को देखिए, जब बच्चे की इंटीग्रेट नहीं होगी तो बच्चा वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
तो साइन इज वेरी सिंपल, बच्चा वो मूवमेंट ले ही नहीं पाएगा प्रॉपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसमें हेड का एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन होगा, और जैसे एक्सटेंशन फ्लेक्शन होगा, जो मैंने आपको बताया था, अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड होंगी और फ्लेक्स्ड होंगी, तो पोजीशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अभी जैसे आगे ओके बढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। ओके सर अगर बच्चा छोटा हो इस वजह से ना कर पा रहा हो तो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब बच्चा कितने एज का है, एज बताएं मुझे बच्चे की। सर बच्चा 4 साल का होने वाला है। ठीक है, वैसे 4 साल का बच्चा कर सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चे की हमारी मोटर प्लानिंग में कहीं इश्यू हो सकते हैं, तो उसको कंसीडर करते हुए आपको पीछे जो असेसमेंट्स हैं उन असेसमेंट्स पे जाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको पीछे लेके दिखा देता हूँ। देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में असेसमेंट हुआ था इस बच्ची का, तो स्टैंडिंग पोजीशन में आप कर सकते हैं, दो तरीके आपके पास हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में या तो आप क्लैप करके देख सकते हैं, 1 सेकंड, शोल्डर से पीछे बच्चे को पुल करके देख सकते हैं। थर्ड, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ही नेक का मूवमेंट, अभी आपको दिखाऊंगा दोबारा से। 3 आपको तरीके मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको लाइंग पोजीशन के अंदर कैसे करना है, जैसे ये वाला था। अगर बच्चा छोटा है यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट आप इसको बहुत ध्यान से परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि नेक का मूवमेंट है, सडन मूवमेंट ऑफ नेक होना चाहिए। 30-40 डिग्री शिफ्ट बैकवर्ड साइड, दिस वे। अगर मूवमेंट बैक साइड जा रहा है तभी मोरो रिफ्लेक्स का इनवॉलेंटरी मूवमेंट आएगा, इसको समझना है हमें ध्यान से। इसमें नेक का मूवमेंट बैक साइड में होगा 30-45 डिग्री, इसमें कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। इसके अलावा एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं इसमें सब लोगों को, जैसे मैंने आपने पूछा बच्चा छोटा है तो उसको लेटा के कर सकते हैं। अब लेटा के कैसे करेंगे लाइंग पोजीशन के अंदर, आई विल शो यू सम मोर एग्जांपल्स। अभी मैं और दिखाता हूं, इसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अभी सारी एक्सरसाइजेज में आपको क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट के अंदर मैंने आपको जो इनिशियल आपको वो दिखाए हैं मूवमेंट्स, सबसे पहला वीडियो में हमने देख लिया असेसमेंट मोरो का, ये बच्चे का हमने असेसमेंट का दिखा दिया आपको, ठीक है। यस तीसरा आपका ये वाला मूवमेंट इसमें आ गया, सेम मूवमेंट को हमने आपको दोबारा दिखाया इससे आपको क्लियर हो। लाइंग पोजीशन के अंदर, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर मूवमेंट आ गया असेसमेंट का। फिर यहाँ पे हमने क्लैप करके साउंड से भी असेसमेंट किया, शोल्डर को पीछे पुल करके भी असेसमेंट किया, राइट। यहाँ पे एक असेसमेंट किया हमने पीनट पोजीशन के अंदर, ठीक है जी। सर ये जो क्लैप वाला है इसमें उसका कोई मोमेंट नहीं आया है, लेकिन कौन जो से नेक वाले में? वाला, ये जो अभी पीछे से क्लैप करना है, पीछे से जाके शोर मचाना है या ताली बजाना है, इसमें कोई भी मोमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये वो वाला किया था जो सबसे पहला है कि गर्दन को थोड़ा सा पीछे खिसकाना है, तो ऐसा लगा हल्का सा हाथ हिला है, तो फिर क्या मानेंगे इसको? आप दोबारा देख लीजिए इसको एक बार। इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, हैंड्स के मूवमेंट हैं। सडन नॉइस से बच्चे के अंदर मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट है या नहीं उसका आपको पता लगता है, कि बच्चा एकदम रिएक्ट करता है, स्टार्टल रिस्पॉन्स बनाता है। देखिए आप समझ पाए? यस सर। और ये बहुत ज्यादा हाथ उठा रहा है, मतलब पूरा ऊपर जा रहा है, इसका बिल्कुल हल्का सा जैसे हिल गया बस। आपको ये देखना सिवियरिटी कितनी है। सिवियरिटी के लिए एक असेसमेंट शीट हमने ग्रुप में शेयर करी है, जिसमें सिवियरिटी 0 to 4 तक हम मेजर करते हैं। 0 में बच्चे का रिस्पॉन्स हमेशा नील रहता है, और 4 में यानी एक्सट्रीम सिवियरिटी है। तो यानी रिस्पॉन्स अगर थोड़ा सा कम है तो आप उसको रेटिंग करते हैं 3 पे, स्कोर जो देते हैं बेसिकली हम 3 to 1। तो 1 का मतलब कभी कभी मूवमेंट आते हैं, स्लाइट मूवमेंट्स हैं, फंक्शनल लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं है। सेकंड में थोड़ा सिवियर है, थर्ड में और सिवियर है, फोर्थ में बहुत ज्यादा सिवियर है। तो इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट अगर थोड़ा सा है तो भी बच्चे का रिटेन्ड है, पर यानी उसकी सिवियरिटी कम है, तो वो जल्दी इंटीग्रेट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ब्रेक डाउन करके समझ में आएगा। ओके सर जी, जब बच्चे को हम शोल्डर से पुल करेंगे तो नॉर्मल साइन क्या है, मतलब हाथ उठना इज इट मींस के रिटेन है, तो व्हाट इज द राइट। नॉर्मल दैट द किड शुड डू व्हेन वी आर पुलिंग या फॉर तो द नॉर्मल शोल्डर? सेम रहेगा बच्चे का, या उसका बैक साइड में चले जाएगा, अच्छा ओके, पीछे की थैंक यू। साइड, राइट। हल्का से पीछे से, वो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। मतलब आपके संग भी अगर कोई करेगा तो आपका भी नेचुरल रिस्पॉन्स वही आएगा। ओके ओके, थैंक यू।